प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि आज हम मरकुस रचित सुसमाचार के विषय में सर्वे कर सके। और आइए हम पेज नंबर 128 निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार। और इससे पहले कि हम इसके विषय में जाने, हम मरकुस की पुस्तक की विशेषताएं क्या है उसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार चारों सुसमाचारों में संभवतः सबसे प्राचीन और छोटा सुसमाचार है। इसकी भाषा सरल है, परंतु जिस घटना को यह बताता है वह सामर्थ्यशाली है। मत्ती और लूका में अधिकतर उन्हीं घटनाओं का वर्णन है जो मरकुस में है, परंतु क्रम और प्रबंध की दृष्टि से भिन्न होने के कारण ये सुसमाचार की सार्थकता में अपना योगदान देते हैं। मरकुस क्रियात्मक वर्णन से भरपूर है और प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए बहुत से आश्चर्य कर्मों और चंगाइयों की जानकारी हमें देता है। परंतु मरकुस के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु का दुख उठाना और उसकी मृत्यु है। पहला व्यक्ति जिसने इस आश्चर्य कर्म को समझा वह एक रोमी अधिकारी था, जिसने प्रभु यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखकर कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। हम मरकुस 15 अध्याय 39 वचन में इन बातों को पढ़ते हैं। मरकुस हमें प्रभु यीशु मसीह से संबंधित जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता है वे इस प्रकार है। प्रभु यीशु ने पुराना नियम में की गई भविष्यवाणियों को किस प्रकार पूरा किया। तो पहली बात हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र किस प्रकार है और भविष्य में वो मनुष्य के पुत्र के रूप में किस प्रकार देखा जाएगा, इसके विषय में मरकुस ने बताया है। प्रभु यीशु किस प्रकार और क्यों मरा और उसका लौट कर आना किस प्रकार होगा इसके बारे में बताया है। परमेश्वर के नए लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए इसके बारे में भी मरकुस ने स्पष्ट किया है। आइए हम लेखक के विषय में जान लेते हैं। यरूशलेम नगर की मरियम का बेटा मरकुस इस पुस्तक का लेखक है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 में हम इस वचन को पा सकते हैं। इसका दूसरा नाम यूहन्ना मरकुस है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 25 में हम इसे पाएंगे। यह बरनबास का रिश्तेदार है। कुलूसियों 4:10 पौलुस और बरनबास के साथ उनके पहले मिशनरी यात्रा में सहभागी था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 25 और 13 अध्याय 5 में कुछ समय के लिए पौलुस से अलग रहा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 13 में फिर उनकी दोस्ती बहाल की गई। दूसरा तीमुथियुस 4:12 में प्राचीन परंपराओं के अनुसार यह पतरस का सहयोगी था और इस पुस्तक को पतरस रचित सुसमाचार कहते हैं। आमतौर से यह विश्वास किया जाता है कि इसको लिखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां पतरस ने उपलब्ध करवाया है। अब ये किसके लिए लिखा गया, किसके लिए संबोधित किया, इसके विषय में हम देख लेते हैं। लेखक अपने मन में रोमी या गैर यहूदी विश्वासियों को ध्यान में रखते हुए इस कृति को रचा। इसमें पुराने नियम से कुछ संदर्भ इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए से हमें पता चलता है कि यह यहूदियों के लिए लिखित पुस्तक नहीं है। इसके अलावा यहूदी शब्दों का स्पष्टीकरण देना और यहूदी रीतियों रिवाजों को समझाना भी इसमें सूचित करते हैं कि यह अन्य जातियों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि मरकुस रचित सुसमाचार की जो पुस्तक है वो अन्य जातियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। अब हम लेखन के उद्देश्य को हम समझ लेते हैं। लेखन का जो उद्देश्य है, मसीह परमेश्वर और मनुष्य के परिश्रमी सेवक है। यीशु मसीह का जीवन परोपकारों से घिरे हुए परमेश्वर के दास के रूप में चित्रित किया गया है। उनको प्रार्थना के लिए समय नहीं मिला था, भोजन के लिए समय नहीं मिला था। आप वचन अपने नोटबुक में देख सकते हैं। उनका पूर्ण समय सेवा के लिए समर्पित था। कुछ लोगों ने उन्हें अव्यवस्थित कहा। उनके आराम के समय में भी लोग उनके पीछे पड़े रहे। देखिए, बहुत मुश्किल समय था सेवकाई करने के दौरान, और सेवकाई में हम इन बातों को कई बार हम अपने जीवन में भी प्राप्त करते हैं,
पाते हैं कि कई बार हम सही से सो नहीं पा रहे हैं, कई बार जो है खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, और वो चीजें हम यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। और कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि अव्यवस्थित जीवन है, लेकिन नहीं, वरन ये तो सेवकाई के कारण ऐसा हो रहा है। तो लेखन का उद्देश्य को हम लोग अच्छी रीति से समझ पाए हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन था वो लोगों को ये बताना, जो मरकुस ये कोशिश करे कि इस बात को बताए कि यीशु मसीह का जीवन किस प्रकार का था, कैसा परिश्रमी जीवन था, और उन्हें सेवकाई करते समय कितनी दिक्कतें आती थी और आसान नहीं था सेवकाई करना, और इस बात को वो बताते हैं, उसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। कुंजी शब्द इसमें जो है तुरंत, तत्काल कार्यवाही का संकेत, सेवा में हमेशा तैयार, पूरे पुस्तक में ये दोहराया गया है। तो देखिए, इसका संबंध यीशु के सेवा के जीवन से है, और वो सेवा का जीवन को आज हमें भी सीखने की आवश्यकता है। अब इसमें हम कुछ चीजों को देखते हैं। साहित्यिक विशेषताएं, इसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह पुस्तक चारों सुसमाचारों के पुस्तकों में सबसे छोटा है। इसका शैली उज्जवल और सरल है। अधिकांश विषय वस्तुएं मत्ती एवं लूका रचित सुसमाचारों में भी पाए जाते हैं। यह सिर्फ नाम के लिए दोहराया नहीं गया है, परंतु कुछ विवरण जिन्हें मत्ती और लूका ने छोड़ा है उन्हें जोड़ा गया है। मसीह की दिव्यता को लेकर यूहन्ना रचित सुसमाचार के समान शुरू करता है, परंतु उस उपदेश में ज्यादा वर्णन नहीं करता। हालांकि पुस्तक का एक सावधान अध्ययन से पता चलता है कि लेखक का उद्देश्य यीशु के अद्भुत काम के जरिए से इसके ईश्वरत्व को प्रमाणित किया जाना है। अब इसमें हम इसके विषय में जब हम जानते हैं कि जो विशेषताएं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और साथ में हम इसके विषय में देखेंगे कुछ निजी स्पर्श जो इस पुस्तक में पाए जाते हैं, जैसे जंगली जानवरों के साथ था 1 अध्याय 13, जिनका नाम बुआ नरगिस अर्थात गर्दन के पुत्र रखा। 3:17 में यह देख कुछ होकर उनसे कहा। 10 अध्याय का 14 वचन में चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। 10 अध्याय 32 में और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। 12 का 37 क्या यह वही बढ़ई नहीं, लोग जब कहते थे। तो अध्याय 6 का 3 में हम पाते। 19 आश्चर्य कर्म इस छोटे पुस्तक में रेखांकित है जो प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। 8 चमत्कार साबित करते कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए सामर्थी है। इसके लिए आप वचन आप देख सकते हैं। 1 का 31, 41, 1 का 31 और 41, 2 अध्याय का 3 से 12 तक, 3 अध्याय 1 से 5 तक, 7 अध्याय 32, 8 अध्याय 23 और 10 अध्याय 46। 5 चमत्कार प्राकृतिक के ऊपर उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। आगे के वचनों को आप पढ़ सकते हैं। 4 चमत्कार दुष्ट आत्मा के ऊपर उनके अधिकार प्रदर्शित करता है। 2 चमत्कार मृत्यु के ऊपर उनके विजय को दर्शाता है। अब हम आगे इस पुस्तक के बारे में कुछ अन्य बातों को भी हम जान सकते हैं कि मरकुस की पुस्तक का जो ढांचा वो कैसा है। इस सुसमाचार में विभिन्न स्थानों पर हम यीशु मसीह को लोगों से और यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं से यह कहते हुए पाते हैं कि उसके काम को और उसके बारे में कि वह कौन है किसी को ना बताया जाए। इसके बारे में हम कई वचनों को पढ़ सकते हैं। 1 अध्याय 1 से 41, 3 अध्याय 10 से 12, 7 अध्याय 34 से 36, 8 अध्याय 30। अंत में इसको मरकुस 15 का 31 में हम देखते हैं। एक रोमी सैन्य अधिकारी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचानता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, और उस कथन की पुष्टि होती है जो इस सुसमाचार के पहले पद में लिखा है। इस बात से मरकुस को पढ़ना एक रहस्य को जानने के समान हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान को जानने के लिए पाठकों की सहायतार्थ पूरे सुसमाचार में बहुत से चिन्ह और संकेत दिए गए हैं। जब आप इस सुसमाचार के 16वें अध्याय को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मरकुस की पुस्तक की 3 विभिन्न समाप्तियां हैं। इसका कारण मरकुस की यूनानी हस्तलिपियों का एक दूसरे से भिन्न होना है। बहुत सी पुरानी और महत्वपूर्ण हस्तलिपियां पद 8 पर ही समाप्त हो जाती हैं, दूसरों में 9 से 20 पद तक है और कुछ में बहुत संक्षिप्त समापन है।
मरकुस। अब इसके बारे में हम आगे मरकुस की रूपरेखा के विषय में हम देखेंगे कि मरकुस की जो रूपरेखा है उसके बारे में किस प्रकार से इसकी रूपरेखा को तैयार किया गया है। और इससे पहले कि हम मरकुस की रूपरेखा को देखें, आइए हम मरकुस से हम तमाम उन बातों को अध्ययन कर लें और उनके हेडिंग को समझ लें कि इनमें किन किन बातों को बताया गया है। जैसे कि हम पहले अध्याय में हम पाते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, उसके विषय में हम पाते हैं। उसके बाद में उसी में 9 अध्याय से हम पाते हैं यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा, इसमें जो हुआ है उसके विषय में हम लोग पाते हैं। और ये बातें देखिए हम जो है वो मत्ती की पुस्तक में भी हम देख रहे थे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ के विषय में हम पाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी जब 15 वचन आप पढ़ेंगे तो, और समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और उसके बाद मछुओं का बुलाया जाने यानी कि चेलों का बुलाया जाना, इसमें भी शामिल किया गया है। फिर उसके बाद दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा यीशु मसीह ने किया है, उसके बारे में आप देखेंगे। परमेश्वर की सामर्थ, आप जब सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आपके उनकी दिव्यता का, परमेश्वरत्व का जो आभास होगा, ज्ञान होगा। और आगे जब हम देखते हैं इसी अध्याय में कि बहुत से बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया है। और इसी अध्याय में हम एकांत में यीशु जो प्रार्थना करते थे उसके बारे में भी बताया गया है। लोग यीशु को ढूंढते, जब वो प्रार्थना करने के लिए एकांत में चले जाते थे तो लोग यीशु को ढूंढते थे। फिर कोढ़ के रोगी को चंगा करना, उसके विषय में इसमें बताया गया है। उसके बाद अगले अध्याय, दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि लकवे के रोगी को चंगा करना, दूसरे अध्याय में बताया गया है। लेवी का बुलाया जाना, उसके विषय में बताया गया है। लेवी का हम समझ सकते हैं मत्ती को जो बुलाया गया, और इसमें भी वो जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद उपवास का प्रश्न, और उपवास के बारे में जब लोगों ने उनसे चर्चाएं की तो उसके बारे में प्रश्न सवाल जब उठाया तो यीशु मसीह ने उसके विषय में उनका उत्तर दिया है। फिर सबका प्रभु है, यीशु ने इस बात को जो है बताया है उसके विषय में। और तीसरे अध्याय में हम आते हैं। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया है यीशु मसीह ने। फिर इसी में 7 वचन से हम देखते हैं कि भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे पीछे क्योंकि यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, और इसके कारण जो है हम यहाँ पर देखते हैं। और अशुद्ध आत्माएं जो है भाग रही हैं निकल कर, तो वो चीजें, अद्भुत कामों को हम देखते हैं। फिर 12 प्रेरितों की नियुक्ति को भी हम यहाँ पर देखते हैं, उनको जो अधिकार दिए गए उसके विषय में हम देखते हैं। यीशु और बाल जबूल, जब लोगों ने ये जो है बातें की कि किसकी सहायता से निकालता है, दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता, तो यीशु ने इसके बारे में भी यहाँ पर बात की। और फिर यीशु की माता और भाई के विषय में, और स्पष्ट रूप से वहां पर जब लोगों ने कहा कि तब 31 वचन में तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, तो उन्होंने कहा कि भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढने आए हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके देखा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन और माता है। तो ये बात स्पष्ट है मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन के लिए भी, कि अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो हम उनके हैं, उनके माता पिता भाई बहन है। हो सकता है कि परिवार की तरफ से, लोगों की तरफ से आपको दुख हो, कष्ट हो, नष्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन आपके लिए जो है सामर्थ देता है, आशीष का कारण बनता है। और जब हम उसके पीछे चल रहे हैं तो यकीन मानिए यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। 4 वचन में हम देखते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है 4 प्रकार की भूमि के विषय में यीशु मसीह ने बताया है, और दृष्टांतों को, उद्देश्य को हम देखते हैं। फिर बोझ बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या यीशु मसीह ने करी है चेलों के साथ में, उसके बारे में देखते हैं। फिर यीशु ने दीपक का दृष्टांत दिया है, उसके बारे में देखते। उगने वाले बीज का दृष्टांत हम यहाँ पर देखते हैं। फिर राई के दाने का दृष्टांत हम देखते हैं।
और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आप देखेंगे, समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में भी बातें कर रहे हैं। आंधी को शांत करना, जो कि उनकी प्राकृतिक के ऊपर अधिकार को साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इस प्राकृतिक की हर चीजों पर है। उसके बारे में हम देखते हैं। 5वें अध्याय में दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा यीशु मसीह ने किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद उसी में 21 वचन से हम देखते हैं यायर की मृत पुत्री और एक रोग स्त्री, एक जो उसकी बेटी यायर की बेटी मर जाती है, उसको यीशु ने चंगा किया है। और उसी में लहू जिसे बहता था, जिस स्त्री को और जिसने छू लिया है यीशु के कपड़े को, वो स्त्री का चंगाई होना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मरकुस जो है यीशु के सामर्थ्य को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है सुसमाचार में। 6ठे अध्याय में हम देखते हैं नासरत में यीशु का अनादर होता है, लोग जो है उनका विरोध करते हैं। और इस प्रकार से वहां देखेंगे 5 वचन में, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसका कारण था कि लोगों ने उस पर विश्वास किया। और फिर भी यीशु आगे जो है सेवकाई करते हुए आगे चले। 12 प्रेरितों को भेजा जाना, और यहाँ पर देखते यीशु ने जो है शिक्षाएं दी है कि किस प्रकार से जाना है, क्या करना है, किनके पास जाना है। फिर इसी में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हो गई है। और यहाँ जैसा कि पता है कि उसकी हत्या जो हुई, जो यहाँ पर फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदिया के कारण, क्योंकि जो है वहां पर हम जब इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसने बोला था कि तुझे उचित नहीं है कि तू अपने भाई की पत्नी को रखे, और यही कारण जो वो स्त्री उससे चिढ़ती थी, और इसी के कारण उसने उसको षड्यंत्र के द्वारा मरवा डाला। इसके बारे में भी यूहन्ना के बारे में हम यहाँ पर अच्छी रूप से पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसी अध्याय में प्रेरितों की वापसी और एकांतवास, प्रेरित लोग वापस आ जाते हैं, तो उसके बारे में। और उसके बाद 5000 पुरुषों को खिलाया गया है इसमें। फिर यीशु का पानी पर चलना। देखिए, आप जब एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, आयतों को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा, क्योंकि बहुत सामर्थी वचन है जो यीशु के कार्यों को दिखाता है और बताता है। और आज भी हमारे जीवन में ये सामर्थ्य देता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ इसी प्रकार से कार्यों को कर रहे हैं। हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यीशु का पानी पर चलना, गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना, परम 7वां अध्याय परंपरा पालन का प्रश्न जब आया है उसके विषय में कि हाथ धोकर खाना चाहिए, इस प्रकार की बातें उठी, उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। फिर मनुष्य को शुद्ध करने वाली बात, अशुद्ध करने वाली बातें, उसके बारे में यीशु मसीह ने लोगों को बताया है। फिर फिनकी जाति की स्त्री का विश्वास, उसके विषय में यीशु ने बताया है। और वहां पर वो घटना को हम देखते हैं। बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा किया है। 8 में 4000 लोगों को खिलाया यीशु ने, उसके बारे में है। फिर फरीसी द्वारा स्वर्गीय चिन्ह मांग की गई है, तो उसका जवाब यीशु ने दिया, उसके बारे में। फरीसी और हेरोदेस का खमीर, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद इसी अध्याय में बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना, उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे देखेंगे पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना, उसके बारे में बताया गया है। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी की है यीशु ने इसी अध्याय में। फिर यीशु के पीछे चलने का अर्थ के विषय में मरकुस 8 अध्याय में बताया गया है। फिर 9वें में हम देखते हैं यीशु का रूपांतरण जो पहाड़ पर हुआ, जहां पर याकूब, यूहन्ना और पतरस होते हैं, और वहां की घटनाएं दी गई हैं। फिर दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को यीशु ने चंगा किया, उसके बारे में है। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी, और इसके बारे में भी हम देखते हैं। फिर आगे देखते हैं सबसे बड़ा कौन, उसके बारे में हम देखते हैं। फिर इसी अध्याय में देखते हैं जो विरोध में नहीं हुआ हमारे पक्ष में है, तो उसके विषय में हम देखते हैं। यहाँ पर एक अजीब सी घटना, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं हो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाएगा, इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। तो देखिए, ये घटनाएं मिलती हैं। ठोकर का कारण बनना, तो जो लोग
ठोकर खिलाते हैं उसके विषय में लिखा गया है। फिर 10 अध्याय में तलाक के विषय में यीशु ने शिक्षा दी, बालकों को आशीर्वाद दिया है इसी अध्याय में। धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी उसके बारे में चर्चा की गई, यीशु ने बताया है। याकूब और यूहन्ना की विनती उसके बारे में बताया। अंधे बर्तिमई को दृष्टिदान यीशु ने दिया उसके बारे में है। 11वें अध्याय में यरूशलेम में विजय यीशु मसीह जो प्रवेश करते उसके विषय में बताया गया है। फिर उसके बाद उसी में फल रहित अंजीर का पेड़ उसके बारे में, फिर मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना उसके बारे में यीशु ने शिक्षा है। वहां पर वो घटना को हम पाते कि यीशु ने कैसे जो है लोगों को निकाला है, और वहां पर सारे लोगों को ये बात भी कहा कि 17 वचन में कि उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। तो बहुत सारी ऐसी शिक्षाओं को यीशु मसीह ने जो है कलीसियाओं के लिए आज भी जो हम लागू कर सकते हैं दिया है। सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा उसके बारे में यीशु ने शिक्षा दी। यीशु के अधिकार से पर प्रश्न लोगों ने जब उठाया तो उसके बारे में यीशु ने लोगों से बातचीत की है। फिर 12 में दुष्ट किसानों का दृष्टांत बताया है यीशु मसीह ने। फिर उसके बाद कैसर को कर देना चाहिए, लोग उन्हें फंसाना चाहते थे, परीक्षा में डालना चाहते थे ताकि उनके खिलाफ में सबूत मिले, लेकिन यीशु ने जो है उनसे ही सिक्का मांग कर उनसे पूछा है कि भाई इस पर किसका चित्र बना है, तो लोगों ने कहा कैसर का। तो यीशु ने यही कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। तो आज भी हमारे लिए बात लागू होती कि ठीक है, जो परिवार हमें मिला है, जो लोग मिले, उनके साथ हम जो उनका है उनको देना चाहिए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। पुनरुत्थान और विवाह के विषय में लोगों ने प्रश्न किया तो यीशु ने उसके विषय में लोगों को बताया है। सबसे बड़ी आज्ञा के विषय में यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है। और उसके बाद मसीह किसका पुत्र है इसके बारे में भी यहाँ पर हम जो है 12वें अध्याय में हम देखते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। शास्त्रियों से सावधान उसके बारे में यीशु ने अपने चेलों को बताया है। फिर कंगाल विधवा का दान उसके बारे में यीशु ने यहाँ पर ये घटना देखते कि यीशु देख रहे थे और जो डाला है इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। हाँ, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यीशु ने उसकी बढ़ाई की है और उसका कारण यही था कि उसने अपना पूरा जीविका से डाला है। आगे 13 अध्याय में मंदिर के विनाश की यीशु ने भविष्यवाणी की। संकट और क्लेश के बारे में यीशु मसीह ने बताया है कि क्या क्या चीजें होंगी। महासंकट काल जो समय आएगा उसके बारे में यीशु मसीह ने बताया है। फिर मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन उसके बारे में यीशु मसीह ने बताया क्या क्या होगा। फिर हम जब इसी अध्याय में देखते हैं 13 में कि अंजीर के पेड़ के उदाहरण को यीशु मसीह ने दिया है। फिर जागते रहो क्योंकि कब आ जाएगा वो घड़ी नहीं पता, तो इसके विषय में यीशु ने बताया है। 14 अध्याय में यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है उसके बारे में लिखा गया है। बेतनिया में यीशु का अभियंजन जो उनके साथ में सेवा की गई और खासकर वो स्त्री जो बहुमूल्य इत्र लेकर आई है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यहूदा का विश्वासघात हम इसी अध्याय में हम 14 अध्याय में देखते हैं, और जबकि मत्ती में हम 26 अध्याय में इस बात का वर्णन पाते हैं। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज यीशु ने किया है, मत्ती में भी 26 अध्याय में हम पाते हैं। और फिर उसके बाद इसी में प्रभु भोज की घटना को देखते हैं और पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। और पतरस कहता है कि नहीं मैं तो ठोकर नहीं खाऊंगा, तो यीशु ने 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, तो उसके बारे में। फिर गतसमनी में जो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो घटना है वहां पर एक बात जो मुझे प्रेरित करती कि यीशु ने कहा पिता हो सके तो ये कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं पर जो तू चाहता वैसा ही हो। तो ये बड़ी अच्छी प्रार्थना है जो आज हमें भी सीखना चाहिए और हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना, तो हम इसी अध्याय में हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया गया। महासभा के सामने यीशु जो है खड़े किए गया है। फिर पतरस का 3 बार इनका
पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया है। फिर 15 अध्याय में पिलातुस के सामने यीशु को खड़ा किया गया, मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई है 15वें अध्याय में। उसके बाद सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान किया गया है। फिर यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना है इसी अध्याय में। फिर यीशु का प्राण त्यागना और यीशु का गाड़ा जाना हम इस अध्याय में पाते हैं। उसके बाद 16वें अध्याय में यीशु के पुनरुत्थान को हम देखते हैं और इसी में मरियम मगदलीनी को यीशु का दिखाई देना हम देखते हैं। 2 चेलों को यीशु दिखाई दिए हैं, उसके विषय में हम देखते हैं। फिर 11 को यीशु दिखाई दिया है, उसके विषय में हम देखते हैं। और अंतिम भाग में हम देखते हैं यीशु का स्वर्गारोहण के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। और ये एक छोटी सी जानकारी जो हर एक अध्याय और हर एक विषय को जो मैंने बताया है, आप देखेंगे कि बाइबल के अंदर वो चीजों को रखा गया है। और आइए इसकी रूपरेखा को हम देख लेते हैं। पहला, प्रभु यीशु की सेवकाई की शुरुआत 1 अध्याय 1 से लेकर 13 तक में हम पाते हैं। दूसरा, गलील में यीशु की सेवकाई 1 अध्याय 14 से लेकर 6 अध्याय 29 वचन तक पाते हैं। उसी में पहला पॉइंट है प्रारंभिक गलील सेवकाई 1 से 14 से 3 अध्याय 12 तक। दूसरा, गलील में बाद की सेवकाई 3 अध्याय 13 से 6 अध्याय 29 तक में। गलील से यीशु की वापसी 6 अध्याय 30 से 9 अध्याय 32 तक। गलील में यीशु की अंतिम सेवकाई 9 अध्याय 33 से 50 तक। यहूदिया में 5वां है, यहूदिया एवं पेरिया में यीशु की सेवकाई अध्याय 10 में। यीशु का दुख भोग अध्याय 11 से 15 में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एवं महान आदेश अध्याय 16 में। तो हमने एक सर्वे, छोटे रूप में एक सर्वे को हमने देखा है और आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें जो है मत्ती से इसमें रखी गई हैं। मत्ती में जो बातें हैं वो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं और इनसे पता चलता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं वो आज भी हमारे जीवन के लिए कितनी ज्यादा प्रभावशाली है। और इसीलिए जब और एक मुख्य जो यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था हमारे लिए, उद्देश्य था परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए, उद्देश्य था कि हमें उन तमाम तरह के पाप के बंधनों से आजाद करने के लिए, और उनकी जो सामर्थ्य को हम इन सुसमाचारों में होते हुए देखते हैं। तो आज जबकि ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हमें इसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, वरन इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए और लागू करते हुए अपने जीवन को क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। और मैं यकीन करता हूं कि जब आप मरकुस को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से जब आप जिएंगे तो यकीनन परमेश्वर की आशीष को आप समझ पाएंगे, परमेश्वर की बातों को आप समझ पाएंगे और उसमें और सिद्धता की ओर और भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी रीति से समझ पाए हैं और भी इसे मेरा निवेदन है कि आप जो है अपने घरों में लगातार इस सुसमाचार की रचित सुसमाचार की चारों पुस्तकों को पढ़ें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप जान पाएंगे यीशु के आश्चर्य कर्म, यीशु के सामर्थ्य और उसका जीवन, उसकी सेवकाई और उसका चेलों को प्रशिक्षण देना और बहुत सारी बातें आप अपने जीवन में सीख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी रीति से इन बातों को समझ पाए हैं और आप भी इसी प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार करेंगे। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।